Hello guys, welcome to online classes. So in today's video we are going to discuss today's current affair. वो वाली current affair करेंगे डिस्कस जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. Okay, let's start with a beautiful quote. Dream is not that you see while sleeping. Dream is something that doesn't let you sleep. मतलब सपने वो हैं जो सपने वो नहीं जो तुम सोते हुए देखते हो. सपने तो वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते. ऐसे ही सुंदर सुंदर कोट को पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए. आपको एग्जाम किसी भी हालत में कोई भी कंडीशन हो जाए, यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन विच यू आर गोइंग टू अपीयर. तो हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं और जल्दी जल्दी से करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप लाइक जरूर करना इस वीडियो को, बिकॉज इट विल मोटिवेट, इट विल एनहेंस माई मोटिवेशन. और इसी के साथ आई विल प्रोवाइड सम मोर वीडियोज लाइक on geography, on history, on economics. So I need your support. If you will support me, I will provide you, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी वीडियोस आई विल प्रोवाइड यू. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट करंट अफेयर क्या है? मंडुआढी रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश टू बी रिनेम्ड एज बनारस. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. जो भाई मनुआढी जिसका रेलवे स्टेशन का नाम है, अभी तक जिसका नाम ये रहा, उसका नाम अब क्या करने वाले हैं लोग? चेंज करने वाले हैं. उसका नाम चेंज करके क्या करने वाले? बनारस रेलवे स्टेशन. ठीक है, याद रखना. क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंडुआधी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया, तो आपको उत्तर क्या लगाना है? बनारस रेलवे स्टेशन. अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक सी डिटेल्स थोड़ी पढ़ लेते हैं. जो थोड़ी सी फैक्ट है, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो पढ़ लेते हैं. बेसिक फैक्ट्स. द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ. एक सेकेंड, ठीक है, कैपिटल लखनऊ है. कब बना था ये? 1 अप्रैल 1937. 1 ऑफ अप्रैल 1937. चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ. गवर्नर आनंदीबेन पटेल. ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है और फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया. क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. अब हम बढ़ते हैं सेकंड करंट अफेयर की तरफ. सेकंड करंट अफेयर क्या? प्रेसिडेंट गिव्स नोट फॉर रीनेमिंग ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. भाई अनुमति दे दी है हमारे रामनाथ कोविंद जी ने कि जो एचआरडी मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया जाएगा. अब ये चेंज करने की पावर कहां से है? आर्टिकल 77 का क्लॉज 3 आप पढ़ लीजिए. उसके अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट हैव पावर्स टू, मतलब इस तरीके का काम इस तरीके के डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से चलाना है ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे. ठीक है, यू कैन रीड द आर्टिकल 77, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसका क्लॉज 3 पढ़ लेना. नेक्स्ट पढ़ते हैं. इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स. भाई किसानों के, जैविक किसानों के रूप में सबसे ज्यादा जैविक किसान है अपने भारत में. ठीक है, किसान ऑब्वियसली खेती यहाँ बहुत होती है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसान है. और नोवा है एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब जैविक खेती के अंदर जो एरिया आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग वो 9वें स्थान पर है. सिर्फ जैविक खेती के, नॉर्मल खेती नहीं, जैविक खेती के अकॉर्डिंग 9th पोजीशन पर है इंडिया का अकॉर्डिंग टू एरिया. ठीक है, अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, अब सबसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड to become completely organic? That is Sikkim. Sikkim is the first state who become world's completely organic first state. ठीक है, and other states including Tripura and Uttarakhand have set targets to be on the same line. ठीक है, इसी की तर्ज पर त्रिपुरा और उत्तराखंड भी हैं. They also want to become completely organic. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. UAE, इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
इजराइल ने एग्री किया है एक पीस एग्रीमेंट जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड किन दो देशों के बीच एग्री किया गया है? वो है कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स एंड इजराइल। ठीक है, इजराइल के बारे में पढ़ लेते हैं। जेरूसलम कैपिटल है, इजरायली शेकल करेंसी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में पढ़ लें, अबू धाबी इसकी कैपिटल है और करेंसी यूएई दिरहम। ठीक है, इनका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दिरहम इनकी करेंसी है। नेक्स्ट चलते हैं। अक्षय कुमार रैंक्ड 6th, द ओनली इंडियन एक्टर इन द लिस्ट। ड्वेन जॉनसन टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स। जो भाई सबसे ज्यादा जिन्हें पैसे पेड एक्टर्स हैं, जो उसमें सबसे ज्यादा जो पेड एक्टर है वो पूरे वर्ल्ड में ड्वेन जॉनसन है। और 6th नंबर पर, अपने टॉप 10 में सिर्फ इंडिया का एक ही है, वो है अक्षय कुमार, 6th नंबर पर रहा है। और पिछले साल ये 2019 में से इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर थे। ठीक है, इस बार 6th पोजीशन पर आ गए हैं। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मेघालय। ठीक है भाई, सत्यपाल मलिक को अपॉइंटेड कर दिया है गवर्नर ऑफ मेघालय का। और महाराष्ट्र के गवर्नर को, जो महाराष्ट्र का गवर्नर था भगत सिंह कोश्यारी, गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ गोवा। उसे, मतलब महाराष्ट्र का गवर्नर तो है ही वो भगत सिंह कोश्यारी, पर उसके साथ साथ उसे गोवा का गवर्नर भी बना दिया गया है। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सत्यपाल मलिक गोवा गवर्नर एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के गवर्नर के साथ साथ उसे गोवा के गवर्नर के साथ साथ मेघालय का गवर्नर ठीक है, ये सत्यपाल मलिक को मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है एडिशनल चार्ज गवर्नर ऑफ गोवा का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गोवा के बारे में पढ़ लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी। ये बर्ड सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और मेघालय का नेशनल पार्क है मेघालय में बाल फक्रम नेशनल पार्क, नोक्रेक नेशनल पार्क। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कॉनरेड कोंकल संगमा। ठीक है, कॉनरेड कोंकल संगमा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपॉइंटेड किया गया है किसका भाई? ओकलेज ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? अपने रोहित शर्मा जी को। ठीक है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑनर्ड 202 फ्रीडम फाइटर्स अक्रॉस द कंट्री ऑन द ओकेजन ऑफ 78th यूनिवर्सिटी ऑफ क्वेट। भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में चला था, उसके लिए उसकी 78th एनिवर्सरी पर, 78th वर्षगांठ पर 202 फ्रीडम फाइटर्स को अपने रामनाथ कोविंद जी ने सम्मान दिया है। ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया गया था 12 अगस्त को। ये 2012 से स्टार्ट हुआ था हाथी को बचाने के लिए, सेव एलिफेंट। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे का सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त। बांग्लादेश हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ मोन्यूमेंट फॉर द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन 1970 ड्यूरिंग द कंट्रीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था। तो उस वक्त जो लोग इस संग्राम में, उस लड़ाई में जो शहीद हो गए थे, तो उनको बांग्लादेश की सरकार ने क्या करा है, उन लोगों के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला लिया है। ठीक है, गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैज अनाउंस्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना फॉर द करंट खरीफ सेशन। जो करंट खरीफ सेशन चल रहा है उसके लिए विजय रूपानी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसान सहाय योजना की घोषणा की है। ठीक है, किसान सहाय योजना की घोषणा कौन से मिनिस्टर ने की है? इट्स विजय रूपानी ने, जो हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर। अश्वनी कुमार शुक्ला अपॉइंटेड एज CRO ऑफ चीफ रिजर्व ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चीफ रिजर्व बनाए गए हैं, चीफ रिजर्व ऑफिसर बनाए गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अश्वनी कुमार शुक्ला। ठीक, ऑल स्टेट गवर्नमेंट जॉब रिजर्व फॉर स्टेट रेजिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी राज्यों जो भी राज्य सरकार के अंदर वो भर्ती निकालेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्य के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है कि सिर्फ बाहर के कोई लोग फिल नहीं कर सकते फॉर्म, हम अपने राज्य के लोगों को ही इसमें नौकरी देंगे। ठीक है, इंडिया रैंक 70 इन द टर्म ऑफ क्वालिटी। भैया स्पीड के मामले में और क्वालिटी के मामले में इंडिया का जो 85 देशों की सूची जारी हुई और 85 में 57वें स्थान पर आया भाई भारत अपना। ठीक है, तो देख लो कितना अच्छा इंटरनेट है यहाँ का। ठीक,
ओके 19 अगस्त है को क्या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे बनाया जाता है, और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी 19 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये याद रखना कि 19 अगस्त को कौन कौन से कौन कौन से दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। इन हाउ मेनी स्टेट्स द प्लांटेशन इनिशिएटिव, जो वृक्षारोपण वृक्ष पेड़ों को लगाने का जो इनिशिएटिव लिया है, CAMP इनिशिएटिव फंड, वो कितने राज्यों में यूज होगा? वो होगा 24 राज्यों में यूज। ठीक है, ये वृक्षारोपण पेड़ लगाने का। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंपनी अनाउंस्ड, ये है वन लाइनर, रट्टा लगा लेना इन वन लाइनर्स का। विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ काउ घी बिस्किट, काउ घी बिस्किट की लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? मदर डेयरी ने। ठीक। विच स्टेट सो स्क्वेरल्स आफ्टर 70 ईयर, भाई उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है उत्तराखंड में। ठीक है, 70 साल बाद। आई डोंट नो हाउ इट वॉज, पर ये देखी गई है। Which airline company has included the first Airbus A340 cargo plane? किस हवाई जहाज कंपनी ने अपना पहला एयरबस A340 कार्गो विमान शामिल किया है? स्पाइस जेट। ठीक है, स्पेस जेट। Which country has given a loan of 1 billion for the Testa River project by China? चाइना के द्वारा टेस्टा रिवर प्रोजेक्ट के लिए 1 बिलियन किसे दिया जा रहा है? भाई बांग्लादेश को दिया जा रहा है। ठीक है, हमें तो देगा नहीं, वो हमें चाहिए भी नहीं उनसे। ठीक है, तो बांग्लादेश को दे रहा है, अपने पड़ोसी देश को ही देगा, किसी को तो बांग्लादेश को ही दे सकता है। चीन ने किस देश को तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन का कर दिया है? वो है अपने बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं। हु लेड इंडिया इन द 13th सेशन ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जॉइंट कमिश्नर मीटिंग? भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ 13 सूत्र की बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत का नेतृत्व किया। Who has been appointed स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामलों का विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इट्स VSK कौमुदी, VSK कौमुदी को। ठीक है। When was पारसी न्यू ईयर्स डे सेलिब्रेटेड? इट 16 अगस्त को पारसी न्यू ईयर डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्टेट है स्टार्टेड अ ड्रग फ्री कैंपेन? कल बताया था इसके बारे में, जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट किया है। इन विच सिटी बायो फार्मा एनालिसिस सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड? भाई ये बायो फार्मा एनालिसिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उद्घाटन किया गया पुणे में। ठीक। ARIIA रैंकिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टॉप विच? भाई कौन से टेक्नोलॉजी इसकी रैंकिंग में, ARIIA की रैंकिंग में कौन से टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? दैट इज IIT मद्रास ने टॉप किया है। ठीक है, IIT मद्रास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं। ओह इट्स इनफ, खत्म हो गया आज के लिए, इतना ही। सो होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and good luck for your examination.